हेलो गाइस, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा कोचिंग क्लासेस। और आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सवाल। और यहाँ लिख लेते हैं हम हल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम हल क्योंकि हम इसका हल करने वाले हैं। तो देखिए उससे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। अब यहाँ पे यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ज़मीन का तल है, ठीक है, उस पर खंबा लगा हुआ है। देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये मान लेते हैं हम, ये खंबा है लंब हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, देखिए ये एक खंबा है हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ज़मीन का तल है, नीचे ज़मीन है, इस पर एक खंबा लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस पर एक डोर बंधी हुई है इस खंबे से और ज़मीन तक, ठीक है। ये डोर बंधी हुई है। तो ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। तो ये खंबा है, नीचे ज़मीन का तल है और ये डोर बंधी हुई है। अब यहाँ देखिए आप, ये जो कोण बन रहा है डोर के और ज़मीन के बीच में, ये 30 डिग्री का बन रहा है, उन्होंने दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये खंबा है ना, तो ये हमारा लंब और ये कण है वो क्या है, डोर है। और नीचे जो आधार है हमारा वो क्या है, हमारा ज़मीन का तल है ना। तो डोर की लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई है यहाँ पे 20 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम 20 मीटर, ठीक है। अब ये 20 मीटर जो डोर की लंबाई है, ये क्या है, हमारा कर्ण होता है ना, आपको पता है तिरछी भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ लिख देंगे हम कर्ण। और देखिए यहाँ पे ज़मीन का तल क्या है, आधार है, और जो खंबा है वो क्या है, लंब का काम कर रहा है ना। तो खंबा हमारा लंब है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे हम वो लिखेंगे। तो देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ये लिखा है ना, ये दिया है हमको। तो यहाँ लिखेंगे कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, यही दिया है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो देखिए हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो खंबे की ऊंचाई मतलब लंब और कण का हमारा काम है, ज़मीन से हमारा कोई काम नहीं है। तो देखिए लंब बटे कण, हम यहाँ लिखेंगे क्या, लंब बटे कण। लंब बटे कण क्यों लिखा है, क्योंकि लंब है खंबे की ऊंचाई और कण है हमारी डोर की लंबाई। तो लंब बटे कण। अब आपको पता होगा लंब बटे कण क्या होता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी LAL और KK वाली, वो फिर से देखिए आप यहाँ पे। देखिए वो हमारी ट्रिक थी LAL बटे KKA। ये जो हमारी ट्रिक थी इसमें देखिए ये होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉसेक, यहाँ होता है सेक और यहाँ होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंब बटे कण, लंब बटे कण क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, आपको सबको पता है। तो देखिए यहाँ पे लंब बटे कण होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन और थीटा की जगह कितने हैं यहाँ पे, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, डोर के साथ बना कोण 30 डिग्री का हो, ठीक है। तो कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए लंब क्या है यहाँ पे, खंबे की ऊंचाई है ना, खंबे की ऊंचाई है AB, तो हम लिख देंगे AB। कण क्या है यहाँ पे, कण तिरछी भुजा AC, तो यहाँ लिख देंगे हम AC। और उसके बाद है बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो आपको हमने टेबल बनवाई थी उसमें आपने देखा होगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान हम देखते हैं कितना होता है। देखिए ये रहा हमारी टेबल, यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, 1/2। तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री की जगह 1/2। अब देखिए अगले प्रोसेस में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए AB क्या है, खंबे की ऊंचाई है। अब हम ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, H से करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, ऊंचाई को। इसके बाद देखिए AC क्या है, यहाँ पे AC है
हमारा डोर की लंबाई जो है 20 मीटर, तो हमने लिख दिया 20 और 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम इनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 3 गुणा h का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएंगे 2h बराबर 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम 20। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा हमने इसमें क्यों नहीं किया है, क्योंकि इनके बीच में माइनस और प्लस नहीं लगा है। जब माइनस और प्लस लगा होता है तब इनका गुणा करते हैं। अब देखिए h इधर ही रह जाएंगे, 20 ऐसे ही रहेंगे, 2 कहाँ पहुँच जाएंगे बटे में। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 ही धाम हो जाएंगे 20। तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, खम्भे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी ना, तो ये हो गई ऊंचाई ज्ञात। यहाँ लिख सकते हैं हम अतः खम्भे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये हो चुका है हमारा सवाल। ठीक है, ये देखिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कोई सा क्वेश्चन को हल करवाना तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।